वेलकम बच्चों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू यूनाइटेड साइंस क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को गैल्वेनोमीटर बताने जा रहा हूं, जो टॉपिक से हटकर है, लेकिन 12th क्लास या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या होगा, इसका वर्किंग क्या है, सब चीज पूछा जाता है। तो इस वीडियो में आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में मैं पूरा डिटेल से बताने जा रहा हूँ। ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो होता है अमेजिंग कंसेप्ट होता है। इसमें हम लोग जो करंट को मापते हैं वो माइक्रो करंट को मापते हैं। माइक्रो का मतलब हुआ कि मिली एम्पियर में या नैनो एम्पियर में, या इसको माइक्रो एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है। तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल से बताने जा रहा हूँ, और इस वीडियो को आप लोग से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचाएं वीडियो, क्योंकि इसका कंसेप्ट कुछ अलग ही है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले मैं गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको मैं बताऊंगा इसका कंस्ट्रक्शन, मतलब संरचना। ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन रहता है कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये वायर है, ये सभी के सभी ये वायर है। ठीक है। ये वायर, क्लियर, ये सभी घूम करके ये वायर आ रहा है। अब इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल। ये T1 टर्मिनल हो गया और ये T2 टर्मिनल। अभी जो ये टर्मिनल है ये ओपन है, खुला हुआ है। ठीक है। यहाँ पे एक लकड़ी का बना हुआ, काठ का बना हुआ रहता है। ठीक है। ये लकड़ी का बना हुआ छोटा सा पीस है। क्या इसका यूज है ये भी बताएंगे। यहाँ पे भी एक लकड़ी का बना हुआ रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इस गैल्वेनोमीटर यहाँ से तार गया और ये लकड़ी का जो बना हुआ है इससे लपेट करके ये तार लाया गया है, और इस तार को इस प्रकार से घुमाया गया है। इसके बारे में बताएंगे कि क्यों घुमाया गया है। और इसी तार को इस तरीके से घुमा करके एक स्प्रिंग से इसको बांधा गया है। क्लियर। फिर ये तार निकल करके, ये इससे निकल करके ये टर्मिनल दूसरा है। क्लियर। यहां से करंट गया आई, इसको हम ऑन कर दिए। तो ऑन करने का मतलब हुआ कि इससे भी करंट जाएगा आई, ये करंट नीचे आएगा, और यही करंट घूम करके ये चारों तरफ निकल करके ये इस प्रकार से करंट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसको भी हम क्या कर दिए, इसको भी बंद कर दिए। ठीक है। ऑन कर दिए, इसको ऑन कर दिए। क्लियर है। अब क्या होता है कि ये है करंट कैरिंग वायर लूप, इसको बोलते हैं हम लोग करंट कैरिंग वायर लूप में बना हुआ है। लूप का मतलब क्या हुआ कि ये इस प्रकार से तार है, इसको घुमा घुमा करके लाया गया है। क्लियर है बात। ठीक है। इस करंट कैरिंग वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड में। ये है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और ये आप लोगों को पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, आउटसाइड डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, जबकि किसी भी वायर के अंदर, करंट कैरिंग वायर के अंदर जो इनसाइड डायरेक्शन होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। अभी आउटसाइड डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की तरफ। इस करंट कैरिंग वायर को इसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। क्लियर है। इसका डायरेक्शन बताया गया है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ है। क्लियर। यहां पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है। क्लियर। अब क्या होता है थोड़ा ध्यान से समझना है। जब किसी भी करंट कैरिंग वायर को किसी एंगल पे रखा जाता है तो उस पे एक
टॉर्क काम करता है। उस टॉर्क का मान होता है आई ए बी साइन थीटा। उस टॉर्क का मान होता है आई ए बी साइन थीटा। फिर से हम बोल रहे हैं, जब किसी करंट कैरिंग वायर लूप का मतलब हुआ कि पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, उस लूप को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही उस पे एक टॉर्क काम करता है। उस टॉर्क का मान होता है आई ए बी साइन थीटा। टॉर्क का मतलब हुआ कि उस टॉर्क की वजह से वो करंट कैरिंग वायर रोटेट करेगा, मूव करेगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी, ये इस प्रकार से करंट कैरिंग वायर है, चारों तरफ बीच वाला पोर्शन को हटा दिया जाए, तो इसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, लेकिन इसको किसी कोण से रखेंगे। तो इसको जब किसी कोण से मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस पे एक टॉर्क काम करता है। टॉर्क काम करेगा, ये फोर्स लगेगा, ये फोर्स इसमें इधर लगेगा और इसमें फोर्स इस प्रकार से लगेगा। तो फोर्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों मिलकर के ये इसको क्या करेगा, घुमा देगा। इसी को बोलते हैं हम लोग टॉर्क। इसको हिंदी में बोला जाता है बल आघूर्ण। क्लियर है? तो एक टॉर्क काम करता है। तो इसी को, इस करंट कैरिंग वायर को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो इस करंट कैरिंग वायर पे एक टॉर्क काम करेगा और इस टॉर्क की वजह से ये जो मैग्नेटिक लूप, ये जो करंट कैरिंग लूप है, ये क्या करना स्टार्ट करेगा, घूमना स्टार्ट करेगा। ये इस प्रकार से घूमेगा। यहां पे एक निडिल लगा हुआ है। निडिल लगा हुआ होने का मतलब है कि अभी यहां पे 0 माइक्रो एम्पियर का करंट पे लगा हुआ है निडिल। ठीक है, ये इसका 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर, 4 माइक्रो एम्पियर और ये 5 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो जैसे ही इस पे टॉर्क काम करेगा, इसका निडिल भी 0 से शिफ्ट होकर के जितना करंट आएगा उसके अनुसार ये निडिल, इसका कांटा क्या करेगा, शो कर लेगा। मान लिया जाए कि ये जाकर के 2.5 माइक्रो एम्पियर पे शो कर रहा है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे धारा का मान हम लोग निकाल सकते हैं इस गैल्वेनोमीटर की सहायता से। क्लियर है? समझ में आ गया बात? जब किसी करंट कैरिंग वायर लूप को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे एक टॉर्क लगता है, लेकिन वो जो करंट कैरिंग वायर है वो किसी एंगल पे रखा जाता है, किसी कोण पे रखा जाता है, तब उस पे एक टॉर्क लगता है जिसको बोलते हैं हिंदी में बल आघूर्ण बल। क्लियर है? तो इस पे एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क की सहायता से ये क्या करेगा, निडिल घूम करके कुछ 0 से शिफ्ट होगा 1 पे, 2, 3, 4, 5 कुछ पे भी शो करेगा। जितना धारा का मान सप्लाई होगा इस वायर में, उसी धारा के मान से ये करंट कैरिंग लूप भी क्या होगा, घूमना शुरू करेगा। जैसे अभी इसका निडिल 0 पे है, जैसे ही धारा का मान, धारा आया, ये निडिल चल करके 1 माइक्रो एम्पियर पे या 2 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर, जितना धारा का मान आएगा, जितना अधिक आएगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा इस पे, उतना ज्यादा ये डिफ्लेक्ट होगा ये निडिल। क्लियर है? समझ में आया बात? अब यहां पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है। स्प्रिंग का क्या काम होता है? स्प्रिंग का काम ये होता है, समझते हैं। जैसे मान लिया जाए मेरे पास ये एक कॉपी है, ठीक है, इस कॉपी को एक स्ट्रिंग से, एक धागा से हम बांध दिए इसको, और इसको हम कुछ इस प्रकार से घुमाएं, तो जितना इसको हम घुमाएंगे उतना भी वो रस्सी क्या होगा, मुड़ेगा। ठीक है, उतना वो रस्सी क्या होगा, मुड़ेगा। क्लियर? उतना वो डिफ्लेक्ट होगा वो रस्सी, स्ट्रिंग। क्लियर है?
जितना से ये घूमेगा उतना से वो रस्सी भी क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। और जैसे ही इसको हम छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद ये सेम पोजीशन पे आ जाएगा जैसा पहला पोजीशन था। तो यही होता है स्प्रिंग का काम। स्प्रिंग इसलिए लगाया जाता है कि जब ये करंट कैरिंग वायर जब ये घूमेगा, जब इस पे टॉर्क लगेगा, तो ये टॉर्क की वजह से ये निडिल तो शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन इस निडिल को फिर से वापस आना है। तो वापस आने के लिए ये स्प्रिंग क्या किया कि जितना टॉर्क लगा उस टॉर्क को, उस फोर्स को अपने अंदर वो क्या किया, स्टोर कर लिया, रख लिया। बात समझ में आया कि नहीं? जितना इस पे टॉर्क लगा, जितना इस पे टॉर्क लगा उतना से ये स्प्रिंग मुड़ा। मुड़ने का मतलब हुआ कि जैसे ही यहां पे करंट का मान हम शून्य कर देंगे, ऑफ कर देंगे, ऑफ करते ही ये तो अभी मुड़ा हुआ है, तो ऑफ करेंगे तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। करंट का फ्लो रुकने की वजह से ये फिर से ये करंट कैरिंग वायर अपना पोजीशन पे आना चाहेगा। तो उस समय स्प्रिंग क्या करेगा, उसको अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या करेगा, मूव करा देगा। बात समझ में आया कि नहीं? इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा दिया तो अभी निडिल करंट की वजह से यहां पे शो कर रहा था, स्प्रिंग इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएगा। ये निडिल फिर से शिफ्ट हो जाएगा किस पे, 0 माइक्रो एम्पियर पे। तो यही होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ओ जो है इसका वर्किंग जो होता है वो वर्क करता है टॉर्क के सिद्धांत पे। ठीक है, जब किसी करंट कैरिंग वायर को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे एक टॉर्क काम करता है। उस टॉर्क का मान होता है IAB sin थीटा। अब जितना से ये घूमेगा उतना से स्प्रिंग भी उसके विपरीत क्या होगा, घूमेगा। और जैसे ही हम करंट का मान 0 कर देंगे, ये स्प्रिंग फिर से घूम के क्या हो जाएगा, उसी पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे करंट चला, ये डिफ्लेक्ट हुआ, 2 माइक्रो एम्पियर पे आया। जैसे करंट को ऑफ किए, ये फिर से निडिल किस पे आ जाएगा, 0 माइक्रो एम्पियर पे आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आया? फिर से हम एक बार समझा रहे हैं। इसका कंस्ट्रक्शन आता है, वर्किंग भी आता है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है कि 2 टर्मिनल लेते हैं, टर्मिनल T1 और T2। एक टर्मिनल में धारा इन होता है, मतलब करंट इन होता है, और एक टर्मिनल से करंट क्या होता है, आउट होता है। मतलब एक टर्मिनल को पॉजिटिव मान लिए और एक को क्या मान लिए, निगेटिव। यहाँ पे हम क्या किए, एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लगाए। लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा इसलिए लगाए क्योंकि ये वायर लूज ना हो, क्योंकि इस वायर को हमको लटकाना है। ठीक है, यहाँ इस वायर को क्या किए, चारों तरफ से एक करंट कैरिंग लूप बना दिए इस प्रकार से, और इसी वायर से एक स्प्रिंग को लटका दिए। और इस स्प्रिंग को लटकाने के बाद हम यहाँ पे क्या किए, इसको एक लकड़ी के टुकड़े से के सहारे इसको टर्मिनल 2 से जोड़ दिए हम। ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। और इस करंट कैरिंग वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जिसका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है। क्लियर है? तो कंस्ट्रक्शन में इतना ही लिखना है। क्लियर? वर्किंग का बात करेंगे तो वर्किंग प्रिंसिपल, इसका वर्किंग ये होगा, जब हम इस वायर से करंट क्या होगा, फ्लो होगा, तो करंट की फ्लो की वजह से ये करंट कैरिंग लूप क्या होगा, पर एक टॉर्क काम करेगा, और ये टॉर्क की वजह से ये वायर क्या होगा, घूमेगा। ये करंट कैरिंग वायर क्या होगा, जो लूप है वो घूमेगा। उसके घूमने की वजह से इसका निडिल भी क्या होगा, घूमेगा। इसका निडिल घुमा और उसी टॉर्क को, उसी फोर्स को ये स्प्रिंग क्या करेगा, स्टोर करेगा। जैसे ही करंट को हम ऑफ करेंगे, ये स्प्रिंग पुनः अपना पोजीशन पे, स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब निडिल 0 से 2 माइक्रो एम्पियर पे मान लीजिए आ गया है, तो जैसे ही करंट को ऑफ किए, ये निडिल फिर पुनः किस पे आ जाएगा, 0 माइक्रो एम्पियर पे आ जाएगा। तो ये गैल्वेनोमीटर का पूरा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये किस पे वर्क करता है, तो टॉर्क, मूविंग चार्ज। जब किसी कॉइल को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो उस पे एक टॉर्क लगता है,
बल आघूर्ण के नियम या सिद्धांत पे ये वर्क करता है, गैल्वेनोमीटर। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ है। क्लियर है? तो हम ये बताए हैं ऑफलाइन क्लास में कि जब कोई करंट कैरिंग लूप को किसी कोण पे हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे एक टॉर्क लगता है। टॉर्क का मान होता है IAB sin थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो जितना ये टॉर्क लगेगा ये स्प्रिंग उस फोर्स को क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा। तो इसको रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, C फाई के। कैसे कि अगर मान लीजिए एंगल है और रीस्टोरिंग फोर्स जो है, माने 1 डिग्री से रीस्टोरिंग फोर्स C लगा, 2 डिग्री से 2C, तो फाई पे कितना होगा, C फाई। तो रीस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर होता है, C फाई के बराबर होता है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क IAB sin थीटा ये बराबर हो जाएगा C फाई के। तो I बराबर क्या बनेगा, C फाई बाई AB sin थीटा। तो ये इसका I का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां पे हम यही लिखे हैं कि जितना ज्यादा करंट का मान होगा उतना ज्यादा इस पे टॉर्क लगेगा, और जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा उतना ज्यादा ये नीडल क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, और जितना ज्यादा ये नीडल डिफ्लेक्ट हुआ उतना करंट, उतना रीडिंग क्या करेगा, शो कर लेगा कि इस वायर में इतना करंट फ्लो हो रहा है। तो यही है गैल्वेनोमीटर का पूरा कंसेप्ट जो कि मैं बता दिया हूं। ठीक है, इसको समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इस चैनल पे कभी मैं स्टार्ट करूंगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, तो वहां पे पूरा एक सीरियल वाइज से आएगा आपका वीडियो। उसमें आपको एक के बाद एक जब वीडियो आएगा उसके बाद ये और कंसेप्ट आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये कंसेप्ट है क्या। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।